जहाँ पर यूरिया की दूसरी या तीसरी डोज किसानों को डालनी हो तुरंत इसमें ज़रूर डालें और यूरिया को स्प्लिट डोज में डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। जहाँ मक्का लगाया हुआ है मक्का में से पानी तुरंत उतारें, क्योंकि यदि मक्का में ज़्यादा दिन पानी खड़ा रह जाता है तो मक्का के मरने के, सूखने के चांसेस रहते हैं। बाकी ये फसलों के लिए जितनी भी बारिश हुई है बहुत फ़ायदेमंद है। मक्का, ज्वार, आपकी चारे की फसलें, कपास और दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें। तो आज लास्ट दिन है 15 जुलाई। आज 12 बजे तक ज़रूर पंजीकरण कर दें पोर्टल पे, ताकि वो 7,000 रुपये प्रति एकड़ की जो प्रोत्साहन राशि है वो सरकार से ले सकें। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल कैथल टीवी। आज हम जानेंगे किसानों के लिए कि मानसून जिस तरह से चल रहा है और किसानों की फसल जो अभी लगी है, पैडी का सीज़न चला हुआ है, तो उसमें मानसून कितना का असरदार फसल के लिए रहेगा। अगर किसानों को और बेहतर अपनी फसल की पैदावार चाहिए तो उसके लिए किसान क्या कुछ करें, इन तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर करमचंद जी। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ किसान करें इस मानसून में और अच्छी पैदावार के लिए क्या कुछ करें। तमाम जानकारी हम इनसे लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, मैं सभी किसान भाइयों को नमस्कार करता हूं। और जैसा कि आपने कहा, ये जो भी मानसून देर से आया लेकिन भरपूर आया है, पर्याप्त मात्रा में आया है। लगातार 3 दिन से हमारा जो बारिश लगातार पड़ रही है, तो इससे हमारे किसानों को बहुत बड़ी राहत मिली है। क्योंकि जितने भी धान का क्षेत्र रोपित हुआ था या धान की सीधी बिजाई पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा कैथल में होती है की थी, तो किसानों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था इसको आगे बचाने के लिए, चलाने के लिए। लेकिन लगातार 3 दिन से जो बारिश हुई है बहुत अच्छी है और किसानों के लिए मैं ये कहता हूँ ये सोना बरसा है, वो उनमें एक बड़ी खुशी की लहर है। और साथ साथ किसानों को मैं आग्रह करूंगा कि वो इस जहाँ भी पानी खड़ा है, जहाँ कोई फसल नहीं है, तो वहाँ पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी बनाएं ताकि पानी लीच डाउन हो और नीचे ज़मीन में धीरे धीरे रिस्क के जाए, ताकि उनका वाटर रिचार्जिंग जो लेवल हो भी बढ़ जाए वहाँ से, और रिचार्जिंग जब पानी की ज़मीन में हो। इसके साथ साथ जहाँ पानी ज़्यादा खड़ा है उनको यदि नुकसान कर रहा है किसी फसल में, तो उसको नीचे उतार दें, ड्रेन में या किसी दूसरे चैनल में, खाल में जहाँ उतार सकते हैं उसको उतारें। जहाँ मक्का लगाया हुआ है मक्का में से पानी तुरंत उतारें, क्योंकि यदि मक्का में ज़्यादा दिन पानी खड़ा रह जाता है तो मक्का के मरने के, सूखने के चांसेस रहते हैं। तो उसमें भी अपने पानी को इस तरह से किसान भाई बचा सकते हैं। और अन्य बहुत सी स्कीमें चली हुई हैं, मेरा पानी मेरी विरासत। सर, इसमें मेरा एक सवाल आपसे ये रहेगा, स्कीमों के बारे पे हम आएंगे, चर्चा करेंगे उन पर भी, लेकिन इसमें अगर मानसून का जैसे किसानों को ज़रूरत थी, आपने जिस तरह से कहा कि जिस तरह से मानसून 3 दिन से लगातार चल रहा है तो किसानों के लिए बड़ी राहत है, सोने जैसा काम उनका हुआ है। लेकिन अगर और बेहतर फसल करनी है तो इस मानसून में और किसानों को क्या कुछ करना चाहिए फसल के लिए? क्या कोई कीटनाशक दवाई या किसी और तरह का चीज़ यूज़ करना? सही, बहुत सही वाजिब जवाब सवाल आपका। जहाँ पर यूरिया की दूसरी या तीसरी डोज किसानों को डालनी हो तुरंत इसमें ज़रूर डालें और यूरिया को स्प्लिट डोज में डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। वो जितने दिन की क्रॉप हुई है उसके हिसाब से डालें, 3 डोज में जैसे कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। और साथ साथ यदि उनको लगता है कि हमें इस समय कोई कीटनाशक हमारी फसलों में आया हुआ है और उसका कहीं प्रकोप है और वो अबव ETL लेवल यानी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल से ज़्यादा है, तो वो वहाँ कीटनाशक दवाइयाँ भी विशेषज्ञों से पूछकर बीमारी या कीट की पहचान करके उसको दे सकते हैं। बीमारियां अभी नहीं आई हैं क्योंकि इस समय हमारी जो फसलें हैं उनकी जो ग्रोथ है बहुत कम है, तो यहाँ कीटनाशक कहीं ना कहीं आ सकता है। साथ साथ यदि जो आजकल में ही जिसने रोपाई की है तो खरपतवार का नाशक तुरंत 24 घंटे के अंदर अंदर उसमें कर दें, ताकि खरपतवार तुरंत कंट्रोल हो। धान की सीधी बिजाई के लिए विशेषकर मेरा अनुरोध है सभी किसानों से कि उसमें यदि थोड़ा बहुत कहीं पर खरपतवार है, वो जितने भी नदी नाशक से उनसे मरा नहीं है, तो उसमें हाथ से एक बार ज़रूर निकलवा दें उनको, क्योंकि यदि खरपतवार खेत में होगा तो पैदावार पर ज़रूर कुछ ना कुछ असर डालता है। और जो हम बार बार न्यूट्रिएंट की सप्लाई दे रहे हैं तो पौधों को ना लग के खरपतवार को ज़्यादा लगती है, तो इसमें विशेष ध्यान दे सकते हैं। पानी का प्रबंधन ज़रूर करें, पानी जितनी ज़रूरत है पानी बचाएं, क्योंकि अब भरपूर मात्रा में ट्यूबवेल ज़रूर बिल्कुल भी ना चलाएं 2-3 दिन के लिए, उसको बंद कर दें और पानी का प्रबंधन जरूर करें। सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरह से मानसून चला हुआ है, लगातार तीसरा दिन है और
अगर फसल में ज़्यादा पानी अगर इकट्ठा हो जाता है, कुछ फसलें ऐसी भी हैं, तो उसमें क्या कुछ नुकसान किसानों को हो सकता है और उसके लिए क्या कुछ किसान करें? जी, उसके मैंने जैसे पहले बताया आपको कि जहाँ पानी ज़्यादा खड़ा है, जैसे मक्का है, ज्वार है, ये फसलें कुछ नुकसान हो सकता है, गलन की प्रॉब्लम हो सकती है या लॉजिंग हो सकती है। तो उस पानी को नीचे कहीं भी ज़रूर निकाल दें, उस पानी को चैनल में या ड्रेन में निकाल लें और जो ट्यूबवेल से इरीगेशन है उसको तुरंत बंद कर दें, उसको न करें। और साथ साथ यदि उसमें हम यूरिया का डोज ड्यू है, देने लायक है या देनी है हमें बारी में, तो उसको तुरंत दें ताकि वो पानी भी सोख लेगी और एकदम से पौधों को लगेगी। बाकी ये फसलों के लिए जितनी भी बारिश हुई है बहुत फ़ायदेमंद है। बिल्कुल, हमारे साथ इस समय मौजूद हैं उप निदेशक डॉक्टर करमचंद जी, कृषि विभाग के अधिकारी हैं। उन्होंने वो तमाम जानकारियां दे रहे हैं कि मानसून जिस तरह से चला हुआ है और किसानों की फसल के लिए किस तरह से लाभदायक और किसान अपनी फसल को और अच्छी पैदावार किस तरह से कर सकते हैं, वो तमाम जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। लेकिन हम इनसे ये भी जानेंगे कि कृषि विभाग के द्वारा किसानों को क्या कुछ लाभ जो है वो पहुँचाए जा रहे हैं और उन लाभों के लिए जो कृषि विभाग है वो किस तरह से प्रयासरत है। सर, क्या कुछ जानकारी देना? देखिए, इस समय जो स्कीमें चल रही हैं बहुत बड़ी स्कीम्स हैं। मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत जिन किसानों ने धान की खेती को छोड़कर अन्य फसलें ली है, जैसे मक्का, ज्वार, आपकी चारे की फसलें, कपास और दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, तो आज लास्ट दिन है 15 जुलाई। आज 12 बजे तक ज़रूर पंजीकरण कर दें पोर्टल पे, ताकि वो 7,000 रुपये प्रति एकड़ की जो प्रोत्साहन राशि है वो सरकार से ले सकें। इसमें हमारे पास काफ़ी संख्या में किसानों ने मेरा पानी मेरी विरासत पोर्टल पर पंजीकरण किया और लगातार किया जा रहा है। साथ साथ जिन किसानों ने धान की सीधी बिजाई के अंतर्गत पंजीकरण किया था पोर्टल पे, जो हमने प्रदर्शन प्लाट दिए थे, उनके लिए भी वेरिफिकेशन हमारे विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। जिसने जितने भी एकड़ में बिजाई किया है वो तुरंत उसका अपना भौतिक सत्यापन करा लें उनसे, कह के कि हमने किया था और हमने ये लगाया हुआ है, ताकि उनको भी हम प्रदर्शन प्लाट की जो राशि है 5,000 रुपये प्रति एकड़ उनके अकाउंट में सीधे भेज सकें। ये 2 स्कीमें इस समय चलाई जा रही हैं। साथ ही दूसरी कृषि यंत्रों की मशीन भी बहुत जल्द लॉन्च की जाएगा। सर, जिस तरह से आपने मेरा पानी मेरी विरासत के तहत आपने बताया और सीधी बिजाई के लिए आपने जिस तरह से बताया, कई बार समस्याएं जो है वो सामने आए। जिन किसानों ने पहले इस स्कीम के तहत आप लोगों की समझा कि इस स्कीम के तहत उनको लाभ मिल सकता है, लेकिन कई किसान ऐसे सामने भी आए हैं, काफ़ी बार फरियाद लेकर भी आए हैं कि उनको पैसे नहीं मिले। ये समस्याएं सामने क्यों आती हैं सर? नहीं, देखो, पिछले साल का पैसा हमने मेरा पानी मेरी विरासत का सबका दिया है। 2019 में धान की सीधी बिजाई का जो पैसा था वो ड्यू टू कोरोना की वजह से 31 मार्च में जैसे लॉकडाउन लगा था हम नहीं दे पाए थे, वो हमने सरकार से बजट की मांग की हुई, जैसे आएगा तुरंत देंगे। और इस साल में जो धान की सीधी बिजाई का पैसा है वो भी साथ साथ किसानों के खातों में सीधा ट्रांसफ़र करेंगे। सर, अंत में किसानों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए, क्या कुछ संदेश देना चाहिए? हाँ, मैं सभी किसानों से अनुरोध करता हूँ कि मेरा पानी मेरी विरासत जैसा कि स्कीम में ही निहित है, इसको ज़रूर बचाएं, पानी को अपनी धरोहर समझें और विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में सभी पोर्टल पर जानकारी प्राप्त करते रहें, कृषि वैज्ञानिकों से, अधिकारियों से मिलते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा स्कीमों का लाभ उठाएं। किसी भी खरपतवारनाशक दवाई और अन्य खादों का प्रयोग बगैर विशेषज्ञों की राय के बिल्कुल न करें, अपनी आप मत करें, क्योंकि इससे कई बार खेतों में हमारे ज़्यादा कीटनाशक प्रयोग होने से और गलत कीटनाशक प्रयोग होने से नुकसान हो जाता है, फिर उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आप जागरूक बनें और कृषि विशेषज्ञों से लगातार राय लेते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और ये थे हमारे साथ उप निदेशक डॉक्टर करमचंद जी, जिन्होंने तमाम जानकारियाँ दी और बताया कि इस मानसून के मौसम में किसान अपनी फसल से किस तरह से और अच्छी फसल बना सकता है और तमाम स्कीमों के बारे में बताया कि किसान अपने भविष्य को और किस तरह से बढ़िया बना सकता है और तमाम स्कीमों की चर्चा हमने उनसे की। तब तक के लिए आप देखते रहें कैमरामैन नसीब सैनी के साथ कैथल से मोहन नायक की रिपोर्ट।